साथियों, अभी आप लोगों ने पिछली वीडियो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर का आप लोगों ने देखा, उसी का ये दूसरा भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर में स्थित एक प्राणी उद्यान है जो पूरी तरह से इंदौर नगर पालिका निगम के स्वामित्व वाली है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान एवं सबसे पुराना प्राणी उद्यानों में से एक है। यह लगभग 4000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय भारत के कुल 180 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों में से एक है। चिड़ियाघर में दुनिया के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों को लाया गया है। चिड़ियाघर के प्रयास करने के लिए सफ़ेद बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर, हिमालयन भालू और सफ़ेद मोर इस प्राणी संग्रहालय में संग्रहित हैं। इंदौर चिड़ियाघर प्रजनन, संरक्षण और प्रदर्शनी के जानवरों, पौधों और उनके निवास के लिए केंद्र है। सन 1974 में इंदौर चिड़ियाघर को नौलखा क्षेत्र में स्थापित किया गया था, केवल 17 एकड़ भूमि पर। बाद में वर्ष 1999 के आसपास में कैदी बाग की 32 एकड़ भूमि का अधिग्रहण से जो वर्तमान में 51 एकड़ ज़मीन में यह पूरा प्राणी संग्रहालय फैला हुआ है। यह हरियाली से भरा हुआ, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से यह संग्रहालय ऐसा लगता है जैसे जंगलों के बीच हम इन पक्षियों को देख रहे हैं। इस प्राणी संग्रहालय में कई तरह की चिड़ियाँ संरक्षित हैं जो अपने देश के कोने कोने से तथा विदेश से भी यहाँ चिड़ियों को लाकर संग्रहित किया गया है। उनके रहने खाने की अच्छी खासी व्यवस्था इस प्राणी संग्रहालय के अंदर की गई है। ये आप लोग देख रहे हैं, जिस जीव या पंछी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इस प्राणी संग्रहालय में उस तरह का क्लाइमेट क्रिएट किया गया है। ये दरियाई घोड़ा है जो अभी पानियों के बीच आप लोगों को दिखने को मिल रहा है। ये दरियाई घोड़ा अभी सुबह का वक्त है, ये निकल के पानी के अंदर आनंद ले रहे हैं। ये मगरमच्छ हैं जो कि नदी तालाबों में इनको संरक्षित किया जाता है। इन मगरमच्छों को भी इस प्राणी संग्रहालय के अंदर संग्रहित किया गया है। भारी भरकम शरीर वाले यह जीव इस प्राणी संग्रहालय में संरक्षित हैं। सुबह का समय था जब मैं इस प्राणी संग्रहालय को देखने गया था। सुबह की ताज़ी धूप का सेवन करते हुए ये जीव जंतु देखें कैसे ये निश्चिंत प्रकृति के बीच, प्रकृति की आबो हवा में अपने को आनंदित करते हुए। भारी संख्या में मगरमच्छ इस कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में संग्रहित हैं। सामने लोहे का बाड़ा लगा हुआ है, नीचे पानी की व्यवस्था है इनके पीने के लिए और इनके निवास के लिए। ऊपर सतह बनाई गई है इनके आराम के लिए। ये विभिन्न तरह की चिड़ियाँ जिन्हें आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इस प्राणी संग्रहालय की शान चिड़ियाघर, जहाँ पर विभिन्न तरह की पंछियों को संरक्षित करके इस प्राणी संग्रहालय में रखा गया है। धीरे धीरे करके आप
सभी तरह के पशु पंछियों के। इसी संग्रहालय के अंदर एक सांपों का संग्रहालय भी है, जिसका 5 रुपये अलग से टिकट लगता है। यहाँ पर प्रशासन ने विकलांगों के लिए छूट दी हुई है, उनका कोई टिकट यहाँ नहीं लगता। इस सर्पघर में सामने की तरफ जाने पर सर्पदंश से बचाव, सर्पदंश के बाद किस तरह से उसका बचाव किया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ दीवारों पर इंकित हैं। और किस किस तरह के सर्प इस संग्रहालय के अंदर मौजूद हैं, उनकी भी जानकारी यहाँ पर दीवारों पर लिखा गया है। उनसे किस तरह से बचाव किया जाए, क्या उपचार चाहिए सर्पदंश के बाद, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दीवारों पर इंकित हैं। तस्वीर के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें। अगर आप चाहें तो वीडियो रोक के क्या इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। इस प्राणी संग्रहालय के अंदर की जो भी चीज़ें मुझे मिली वो सब आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से मैं रख रहा हूँ। आगे अभी आप लोग विभिन्न तरह के सांपों को देखेंगे। ये देखें, अलग अलग तरह के सर्प इस संग्रहालय में संग्रहित। सफ़ेद अजगर, सामने से कांच लगा हुआ है, अंदर उनके रहने की व्यवस्था की गई है। विभिन्न प्रकार के सर्पों को आप लोग देख पा रहे होंगे। कौन सा सर्प है, कहाँ पाया जाता है, ये सारी जानकारी भी इस संग्रहालय के अंदर लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। धीरे धीरे करके एक एक सर्प, रसेल, वाइपर लास्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो के माध्यम से। ये कोबरा है, बहुत ही जहरीला सर्प। ये भारत के विभिन्न प्रांतों में पाया जाता है कोबरा। धीरे धीरे करके आप लोग ये ब्लैक वाइट 2 कलर का सर्प है, आराम फरमा रहे हैं। बैंडेड क्रेट नाम है इस सर्प का। चेकर्ड, ये छोटे छोटे सर्प जो कि ज़मीन में भी और पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ सकते हैं, उनके रहने की व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था इस संग्रहालय में किया हुआ है। एक एक करके आप लोग देख पा रहे हैं। बैंडेड रेसर, बेहतरीन तरीके से इनको कांच के अंदर संरक्षित किया गया है ताकि जो भी यहाँ सैलानी आए उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान इन जीव जंतुओं के द्वारा न हो सके। प्रशासन ने वो सारी व्यवस्था की है। रैट स्नैक, ये देख पा रहे हैं आप लोग।
ये कांच के बिल्कुल करीब अंदर पूरा जंगल का दृश्य बनाया गया है। एक एक करके अभी आप स्नेक देख रहे हैं। कृत्रिम तरीके से यहाँ जंगल बनाने का प्रयास किया गया है। ऐसा लगता है कि जंगलों के बीच हम सभी इन सर्पों को देख रहे हैं। अलग अलग तरह के सर्प, ये देखें लास्ट में किस तरह से पेड़ों को काट काट के डिजाइन किया गया है इन सर्पों के लिए। ये अजगर है। अजगर की 2-3 प्रजातियां इस संग्रहालय के अंदर संग्रहित हैं, जो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। जंगल में भी अगर हम प्रयास करते तो इतने सारे सर्प एक साथ हमें देखने को नहीं मिलते। जिस तरह से इस प्राणी संग्रहालय में इन सर्पों को संग्रहित किया गया है। ये अजगर अंदर लकड़ियों के बीच बैठा हुआ, ये मोर जो कि हमारे यहाँ जंगलों की शान है, राष्ट्रीय पक्षी घोषित है मोर। यहाँ इन मोरों के अलावा सफ़ेद मोर भी इस संग्रहालय में हैं। एक यहाँ कांचों का संग्रहालय है, जिसमें अलग अलग तरह के कांच इस संग्रहालय में संग्रहित हैं। कोई किसी में आप टेढ़े दिखेंगे, किसी में लंबे दिखेंगे, किसी में मोटे दिखेंगे, किसी में उल्टे दिखेंगे। ये सारे कांच एक एक करके आप लोग देख पा रहे होंगे। अद्भुत है। किसी कांच में आप 2 दिखेंगे, किसी में आप टेढ़े दिखेंगे, किसी में मोटे दिखेंगे तो किसी में लंबे दिखेंगे। इस तरह के कांच राज संग्रहालय धुएला, जो कि छतरपुर और नौगांव के बीच में स्थित है, वहाँ भी इन तरह के कांचों की एक म्यूज़ियम है, जिसमें अद्भुत तरह के कांच संग्रहित है। उसी तरह का एक कांच का संग्रहालय इस प्राणी संग्रहालय इंदौर में भी स्थित है। दर्शकों का भरपूर मनोरंजन इस प्राणी संग्रहालय में। जलपान की उपयुक्त व्यवस्था है, चाय नाश्ते की भी उपयुक्त व्यवस्था है। यहाँ आने वाले सैलानी अगर वो पैदल पूरे क्षेत्र को नहीं घूम पाते तो उनके लिए प्रशासन ने गाड़ी की भी व्यवस्था की हुई है। गाड़ी के माध्यम से वो लोग शासकीय किराया जमा करके ऑटो के द्वारा, इलेक्ट्रिक ऑटो हैं छोटे छोटे, जिनके द्वारा आप इस पूरे जू का भ्रमण कर सकते हैं। अलग अलग तरह के कांच आप लोग देख पा रहे होंगे। सारे कांच धीरे धीरे करके आप लोगों के सामने, किसी में आप 2 दिखेंगे, किसी में उल्टे दिखेंगे, किसी में लंबे दिखेंगे, किसी में टेढ़े दिखेंगे, किसी में मोटे दिखेंगे। भरपूर मनोरंजन है इस कांच संग्रहालय में। लोग
अपने आप को विभिन्न रूपों में यहाँ जो कांच स्थित हैं उन्हें देख पाते हैं। अभी आगे आप लोगों को मैं एक चिड़ियाघर दिखा रहा हूँ जिसमें विभिन्न तरह के पंछी संरक्षित हैं। यहाँ जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इन पंछियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। आप उन्हें अपने पास लेकर उनके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये अलग अलग तरह के पंछी चिड़ियाघर है ये। इस चिड़ियाघर का अलग से 20 रुपये टिकट है। 20 रुपये का टिकट देके इस चिड़ियाघर में आप लोग जा सकते हैं। एक तलैया छोटी सी इस चिड़ियाघर के अंदर है, वहाँ लोगों ने कॉइन फेंके हुए हैं। ये विभिन्न तरह के पंछी आप लोग देख पा रहे हैं इस चिड़ियाघर में। इतने प्यारे प्यारे पंछी हैं कि मन उनसे अलग होने के लिए करता ही नहीं। ये शुतुरमुर्ग का अंडा देख रहे हैं आप लोग। ये अलग अलग तरह के पंछी, छोटे छोटे पंछी, बड़े बड़े पंछी, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के पंछी इस चिड़ियाघर में संग्रहित हैं, जिनकी आप लोग बारी बारी से वीडियो देख पा रहे हैं। अद्भुत है यह चिड़ियाघर। बच्चों के लिए अच्छा खासा मनोरंजन है इस चिड़ियाघर के अंदर। ये देखें, ये सब पंछी प्रशिक्षित हैं। सैलानियों का मन ये अपनी ओर अनायास ही आकर्षित कर लेते हैं। कई तरह के खरगोश भी इस चिड़ियाघर में संरक्षित हैं, जिन्हें आप लोग देख पा रहे हैं। अलग अलग तरह की चिड़िया, अलग अलग कलर। हम लोग चाह के भी इतने सारे पंछी एक जगह नहीं देख पाएंगे। जिस तरह से इस कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में ये चिड़ियाँ संग्रहित हैं, आप लोग धीरे धीरे इन सभी चिड़ियों को देखें। खरगोश, घास चरते हुए, इन चिड़ियों के साथ अटखेलियाँ करते हुए। ये छोटी छोटी चिड़ियाँ, अलग अलग रंग, अलग रूप। ये देखें, 4-5 तरह के तोते हैं जिनके अलग अलग कलर हैं। ये अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देश से यहाँ इस प्राणी संग्रहालय में संग्रहित किए गए हैं। सैलानियों के लिए भरपूर मनोरंजन है इस प्राणी संग्रहालय में। फोटोग्राफी के लिए भी उपयुक्त स्थान है। इन चिड़ियों की चहचहाहट मन को प्रफुल्लित कर देता है। ये देखें, ये तोता है, बाहरी तोता है। ये प्रशिक्षित पंछी सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। आप इन्हें लेकर लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन। खूबसूरत चिड़ियाघर। ये चिड़िए प्रशिक्षित हैं, इन्हें आप लेकर
इनके साथ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। पूरा जंगलनुमा इसे बनाया गया है, जिससे इन पक्षियों को ये आभास न हो कि इन्हें कहीं पर संग्रहित करके रखा गया है। इन्हें ऐसा लगे कि ये जंगलों के बीच अपना जीवन आनंदपूर्वक जी रहे हैं। बहुत बड़ा प्राणी संग्रहालय है ये, मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों में से एक। चिड़ियों की तो भरमार है इस प्राणी संग्रहालय में। आप लोग देख पा रहे हैं इन चिड़ियों को। वीडियो दोनों भाग मिला के लगभग 1 घंटे की वीडियो है। इससे आप लोग आशय लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्राणी संग्रहालय है। आपको इस पूरे प्राणी संग्रहालय को अच्छी तरह से देखने के लिए दिन भर का समय चाहिए, तब जाके कहीं आप इस प्राणी संग्रहालय को पूरी तरह से देख पाएंगे और इसका आनंद ले पाएंगे। बेहतरीन कलर की ये चिड़ियाँ पेड़ों पर आनंद लेते हुए, विभिन्न कलर की ये पंछी सैलानियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ आने के बाद इस जू से बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि ऐसा लगता है कि अपन जंगलों के बीच इन पंछियों की मस्ती को देख पा रहे हैं, इन जीव जंतुओं के क्रियाकलाप को देख पा रहे हैं। ये बतख हैं तालाब में आनंद लेते हुए। धन्यवाद। ऐसी वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा।